नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक में हुए इलेक्शन के बारे में। यूं तो कर्नाटक में हुए इलेक्शन में कांग्रेस बहुमत से जीत चुकी है, लेकिन हमारा जानना जरूरी है कि इस इलेक्शन के दौरान क्या क्या घटा, इससे पहले क्या घटा और इसके बाद क्या घटा। और इसी के साथ हम एक छोटा सा विश्लेषण हम लेके आए हैं, जो इलेक्शन की स्टार्टिंग से लेके इलेक्शन के अंत तक की क्या क्या चीज़ें घटी और कैसे कैसे घटी और उनका कहाँ क्या असर पड़ा, और ये इलेक्शन कैसे 2024 को भी तैयार करेगा। बिल्कुल सही। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो बीजेपी सत्ता में थी कर्नाटक में इस दौरान में, उन्होंने 3 या 6 महीने पहले एक आरक्षण मुस्लिम समाज से लेकर जो लिंगायत और SC/ST समाज को दिया था, उसके ज़्यादा सकारात्मक परिणाम हमें नहीं दिखाई दिए, बल्कि उसके नकारात्मक परिणाम ही रहे। इस चीज़ को ये चीज़ बताती है कि कैसे जनता इलेक्शन से जस्ट पहले दिए गए किसी भी चीज को, किसी भी काम को वो नहीं मानती, वो एक किस्म का चुनावी स्टंट कर दिए जाते हैं। वो अर्थहीन रहते हैं, उनका किसी किस्म का मूल्यांकन नहीं होता और वो बेसलेस ही कहलाए जाते हैं। इसी के कारण जो मुस्लिम का कुछ वोट शायद 5 से 7 बीजेपी के पक्ष में पड़ना था, वो भी उनके खिलाफ विरोध ही गया, वो उनके विरोध में ही गया। और इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसा शख्स भी इस दौरान रहा जिसकी इज्जत बची है इस इलेक्शन में, जिसका नाम है ईवीएम। बिल्कुल। देखिए, हर बार जब भी बीजेपी जीतती थी तो सबसे पहले जिसकी इज्जत उतारी जाती थी वो होती थी ईवीएम। बिल्कुल। वो जैसे उसका सबसे पहला इल्जाम ईवीएम पर लगाया जाता था। चीरहरण की तरह ईवीएम का चीरहरण कर दिया जाता था। इस बार सबसे ज्यादा खुश ईवीएम होगी कि चलो कांग्रेस जीती है और उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठी। इससे जनता जनार्दन को एक बात तो क्लियर हो गई है कि ईवीएम बिल्कुल सही है अपनी जगह। जो दूसरी तरह की वोटिंग की बात की जाती थी वो गलत थी। ईवीएम प्रणाली सही है और इसके रिजल्ट भी सही निकलते हैं, चाहे वो पंजाब में निकला, दिल्ली में निकला या अब कर्नाटक में हमें देखने को हार को छुपाने के लिए हार को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति होती थी, जो विरोधी ईवीएम पर इल्जाम लगाते थे, वो सरासर गलत थे। तीसरा पॉइंट हम करप्शन का रखेंगे इसके बीच। हाँ, इस बार बड़ा कहा गया कि मुस्लिम वोटर की वजह से हार गई है या बीजेपी लोगों ने पता नहीं क्या सोच के वोट दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी पार्टी जब जीतती है तो सिर्फ एक पक्ष के कारण नहीं जीतती। हम ये कह दे सिर्फ। तीसरा पॉइंट इसमें हम रखेंगे करप्शन का, भ्रष्टाचार से अब जनता गई है ऊब। किसी भी राज्य में हो, कहीं की भी जनता हो, अब वो किसी भी मुद्दे को करप्शन के बाद में रखती है। कहने का भाव ये है कि जनता किसी भी रूप में भ्रष्टाचार के साथ जाने के मूड में नहीं है। आज बीजेपी चाहे 100 कारण गिना दे अपनी हार के, मगर उनका जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो भ्रष्टाचार। कर्नाटक में खूब भ्रष्टाचार हुआ, खूब उस पे हंगामा हुआ, यहाँ तक कि इवन एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को गई थी जिसमें कहा गया था तकरीबन 40% का कमीशन देना पड़ता है उन्हें, और इसका भी कोई परिणाम उनके सामने निकलकर नहीं आया, ना ही उसका कोई सोल्यूशन हो पाया। बिल्कुल सही। जिससे जनता बड़ी त्रस्त थी करप्शन से। तो उसी के कारण सबसे बड़ा हार का कारण जनता जनार्दन हर हाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बिल्कुल, हर जगह पे, हर क्षेत्र में, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी स्टेट का हो इलेक्शन, अब वहां पे जो सबसे पहला मुद्दा रहेगा वो करप्शन और काम ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ हम अब चौथे पॉइंट की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा है हिंदुत्व। जैसा कि हम देखते हैं अक्सर इलेक्शन में, हमारे देश में तो अक्सर ही होता है ये, हिंदू मुस्लिम तो होता ही है। अब की बार जो नोटिस करने में आया, इलेक्शन के दौरान तो हुआ ही, इलेक्शन के बाद भी ऐसा कुछ हुआ है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और हिंदुत्व के नाम पे इस घटना के थ्रू 2024 के इलेक्शन को साधा जा रहा है। बिल्कुल सही है। और वो घटना थी गंगा जल और गौमूत्र से असेंबली विधानसभा कर्नाटक का शुद्धिकरण किया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है, जो है कांग्रेस सरकार गाय गोबर के और गौमूत्र के विरोध में ही अक्सर रहा करती थी, लेकिन अब उनको पता लग चुका है कि एक समाज के साथ तकरीबन वो MP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में नहीं जा सकते। वो उनका जो हिंदू वोटर है, हिंदू वोट बैंक है, उनको साधने का ये बड़ा उन्होंने तीर चलाया है। और बिल्कुल सही कहा, मैं तीर ही बोलूंगा क्योंकि एकदम इस तरह से करना बड़ा अजीब सा है। चलिए, कोशिश अच्छी है
हम कहें कि एक भगवान बहुत जैसे बड़ा वो शुद्धिकरण के साथ उनकी बुद्धि को भी शुद्धि करे, ताकि वो हिंदुओं को जो गलत धारणा उन्होंने बनाई हुई है वो चेंज हो। और मैं सबसे बड़ी बात है कि अभी इनके पास जो आधार नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा 2024 में। ये हमें अभी से दिखना शुरू हो गया है। और एक्चुअल में मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, हाँ जी। एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, जो खिसक गया था कांग्रेस से हिंदुत्व की विचारधारा के साथ, जब बीजेपी सामने आई तो ये इसे उस वोट बैंक को वापस अपने साथ लेना चाहते हैं, लाने की कोशिश, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश है। भगवान करे ये कोशिश उनकी सही दिल से की गई हो तो कामयाब भी हो। अगर इलेक्शन के लिए खाली दिखावा है तो बाकी तो भगवान जाने। तो उसी के साथ ही हम बात करेंगे 2024 के इलेक्शन के लिए इन्होंने अब एक और बहुत बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने बोला है जो भी इनके मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया, इवन फर्स्ट कैबिनेट में उनको पास करके उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। मैं तो कर्नाटक की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि इलेक्शन जस्ट 2024 के इलेक्शनों से पहले हुआ है, क्योंकि इस बहाने कम से कम आपके कई काम आपके निकल जाएंगे, आपके कई वादे पूरे कर दिए जाएंगे। वरना राजस्थान में वादे पूरे नहीं होते, अक्सर नहीं होते। जब मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कर्नाटक की जनता को कि आपके कम से कम इस बहाने जो वादे आपसे हुए हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। और इसी के साथ इस विश्लेषण को हम आपके साथ खत्म करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपका जो भी कमेंट हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।